नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, टेप रीडिंग सीरीज में आज निफ्टी का देखते हैं कि किस तरह से अभी वो परफॉर्म कर रहा है, क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ है और हमने जो लास्ट टाइम टेप रीड किया था निफ्टी का, उसमें और आज में क्या फर्क आया है। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम हमने बात की थी फिबोनाची की, हमने बात की थी मूविंग एवरेज की, हमने बात की थी चार्ट पैटर्न्स की और वहां पे हो रहे फॉर्मेशंस की, एजम्पशंस और एंटिसिपेशन, वहां पे बुलिश, बेयरिश और साइडवेज तीनों तरह की सिनेरियो जो है वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्या क्या हो सकता है। तो आज देखते हैं कि आज वहां से क्या हुआ है। मोस्टली आप लोगों को याद होगा कि निफ्टी हमने जब उसका रीड किया था लास्ट टाइम, तो वो लगभग 16,220 के आसपास था। देर आफ्टर वहां पे आपको वहां से ये जो था वो हमने यहाँ पे बात किया था कि 61% का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल था। तब हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इसकी टेप्स को रीड किया था। प्लस हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है वो 2 क्रॉस हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट हर्डल ये 100 और 200 का यहाँ पे है। यदि अप मूव का जो सिनेरियो डिस्कस किया था तो वहां पे ये आया है, जो अभी आज की क्लोजिंग जो है वो उसी रेंज में हुई है। 100 डीएमए और 200 डीएमए का जो प्राइस जोन है वहां पे, साथ ही साथ फिबो के रिट्रेसमेंट लेवल पे जो अपवर्ड आया है वो क्या आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो 61.8 पे किया था। आज वो 786 और 886 यानी कि 16,619 ऊपर का लेवल है और 616456 यानी कि 7.786 का लेवल उसने क्रॉस कर दिया है आज का हाई। जबकि वो 6619 का लेवल फिलहाल वो क्रॉस नहीं किया है। मे बी कल करे या फिर रिवर्स हो यहाँ पे। ये है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो जितने भी फिबो के रिट्रेसमेंट लेवल है इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग तक, तो वो ऑलमोस्ट वहां पे रिकवर कर चुकी है। और अभी प्राइस जोन जो है वो 100 डीएमए 200 डीएमए के बीच में कंसोलिडेशन का पैटर्न आज एक एनआर डे बना है। एनआर मींस नैरो रेंज। प्रीवियसली यदि आप देखेंगे तो वो जो भी अप मूव था, यहाँ से चार्ट पैटर्न जो है वो क्लियरली आपको अप ट्रेंड का यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखा है। पर लॉन्ग टर्म फिर भी अभी बेयरिश ही है। और क्या ये यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न, थर्ड पॉइंट हमने दो डिस्कस किया था कि फिबो और मूविंग एवरेज, और ये चार्ट पैटर्न की बात की थी कि जब इस लेवल को वो क्रॉस कर जाएगा तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट माना जाएगा, जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो यदि ये ब्रेकआउट होता है, यदि ये ब्रेकआउट होता है तो ये मेजर ब्रेकआउट माना जाएगा एज पर चार्ट पैटर्न। आज पर चार्ट पैटर्न्स ये एक मेजर ब्रेकआउट माना जाएगा। यदि, क्योंकि आप यहाँ पे इसके चार्ट्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ था इस स्विंग से। ये स्विंग था, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, फिर एक मोमेंटम के साथ आया, देर आफ्टर एक कंसोलिडेशन हुआ। ये आपको ऑलमोस्ट इट्स अ बेयर फ्लैग। हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है बियर फ्लैग पे। तो बियर फ्लैग में क्या होता है कि जितना आपका ये रेंज रहता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ता है। और ये जो आपको यहाँ पे टारगेट है, जो भी लेंथ होगा यहाँ पे, वो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये बेयर फ्लैग मीन्स जैसे आपको पैटर्न्स जो आप देखते हैं हार्मोनिक्स में, ए बी इक्वल टू सी डी। यदि ये ए बी है और ये सी डी है तो ये दोनों जो है वो लेंथ में इक्वल होंगे। बेयर फ्लैग और बुल फ्लैग दोनों ही फ्लैग में ये ऑलमोस्ट एबीसीडी पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा, जिसको हमने हार्मोनिक्स में हम जिसको पढ़ते हैं कि एबीसीडी पैटर्न जो होता है वो यही पैटर्न है। इसको आप अकॉर्डिंगली जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अब क्या आज जब ये इम्पोर्टेंट लेवल पे है, 100 डीएमए और 200 डीएमए के प्राइस जोन पे है, प्रीवियस स्विंग का ऑलमोस्ट सारे रिट्रेसमेंट लेवल उसको एक से बचा है 0.886।
एक वो लेवल बचा हुआ है क्रॉस करने के लिए, तो एक 2 है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या, आइए देखते हैं कि इंडिकेटर हमको क्या सजेस्ट करता है। इंडिकेटर को भी यदि हम यहाँ पे देखना चाहें, तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हमने यूज किया है वो एडीएक्स है। आपको भी पता है कि एडीएक्स जो है वो ट्रेंड नहीं बताता, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताता है। एडीएक्स ट्रेंड आपको नहीं बताएगा, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताएगा। इसकी रीडिंग जो है वो डाउन ट्रेंड में भी बढ़ती जाती है, इसकी रीडिंग अप ट्रेंड में भी बढ़ती जाती है, तो वो आपको बताएगा। लेकिन इसकी रीडिंग फिलहाल जो है वो 20 के नीचे है, 20 के नीचे है। इट मींस कि ये अभी भी कंसोलिडेशन है। डेली चार्ट्स पे आपको यहाँ पे एडीएक्स, एज पर एडीएक्स ट्रेंड का स्ट्रेंथ नहीं है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ एज पर एडीएक्स इंडिकेटर नहीं है। और यदि हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो 80 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक ओवरबॉट, ओवरबॉट आपका जोन है। और एडीएक्स बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो क्या, तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो जाती है। यदि एडीएक्स का लेवल, ये रूल है टेक्निकल एनालिसिस का, यदि एडीएक्स का लेवल 20 के नीचे है और इन आपका मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट हो रहा है, तो इट्स अ वार्निंग साइन कि ये एक बाउंस है और यहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ पे तीनों तरह के देखिए, लेकिन ये जिस जंक्चर पे एकदम एज पे है, क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फिर से तीनों प्रोबेबिलिटी आती है कि ये या तो यहाँ से पूरा ब्रेकआउट आने वाले समय में ये ब्रेकआउट कर दे, सिनेरियो नंबर 1 हो सकती है, या फिर यहाँ पे एक पॉज लेने के लिए रेडी हो जाए, यानी कि ये फिर से एक कंसोलिडेशन जोन को डेवलप करे फर्दर मूव के लिए। और उस कंसोलिडेशन जोन का या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। ये सिनेरियो 2 हो सकती है। और तीसरे नंबर की सिनेरियो ये हो सकती है कि जैसे ये ओवरबॉट का दिख रहा है, तो यहाँ से करेक्शन आ जाए। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तीनों प्रोबेबिलिटी में आपको देखनी ये होगी कि यदि करेक्शन स्टार्ट होता है तो क्या वो मोमेंटम के साथ होता है, क्योंकि वही हमको स्ट्रेंथ बताएगा। यदि डाउन, मान लीजिए इंडिकेटर है ओवरबॉट दिख रहा है, तो हो सकता है कि टेम्पररी एक प्राइस रिएक्शन आ जाए, लेकिन वो जेन्युइन प्राइस रिएक्शन है या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। करेक्शन जेन्युइन है या प्रॉफिट बुकिंग है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैंडलस्टिक बार जो है वो बड़ी बन रही है। हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आप लोगों के साथ कि आपको यदि ट्रेंड का स्ट्रेंथ देखना हो तो इंडिकेटर मत देखिए, बॉडी की साइज देखिए। कैंडलस्टिक चार्ट में बॉडी की साइज देखिए, यदि बॉडी बड़ी बन रही है तो वो आपको ट्रेंड बताएगा, ट्रेंड के स्ट्रेंथ बताएगा, पार्टिसिपेंट का कॉन्फिडेंस बताएगा, पार्टिसिपेंट का कॉन्फिडेंस बताएगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला। यदि कैंडलस्टिक की बॉडी यदि बड़ी बन रही है तो वही आपको जो है वो बता रहा है कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। यदि बेयर्स हैं तो बुल्स से हार नहीं मानने वाले, बुल्स हैं तो बेयर से हार। तो यदि करेक्शन होगा, यदि मार्केट है, मार्केट कंफर्म करेगा, मार्केट का प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। पर आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा। आपको एंटिसिपेट कैसे करेंगे? तो आपको तीनों सिनेरियो को ध्यान में रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको काम। तो सिनेरियो नंबर 1 हो सकती है कि जो चार्ट पैटर्न जो हमने डिस्कस किया उसका एक ब्रेकआउट हो जाए। ऑलरेडी सारे मूविंग एवरेज को उसने आज ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। फिबोनाची के सारे रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं उसको उसने कवर कर लिया है। तो ये हो सकता है, या फिर जिस तरह से ये रेंज बना बना करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, तो ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज डेवलप करे। लेकिन रेंज कैसा होगा? क्या वो रेंज फिर से बड़ा होगा या रेंज छोटा होगा? ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट से पहले एक छोटे रेंज में मार्केट चला जाता है। या फिर यदि करेक्शन स्टार्ट होता है तो क्या ये यहाँ से बड़े बड़े कैंडल बनाता है? तो ये तीनों तरह के प्रोबेबिलिटी के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो ये एक की रीडिंग थी, एक अपडेट था। इस तरह से इस
सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टेप को रीड कर सकते हैं, उसके प्राइस चार्ट को देखिए। टेप रीडिंग तो एक हेडलाइन बेसिकली इट्स अ प्राइस एक्शन रीडिंग। आपको हमने सारे टूल्स आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं, अलग से इंडिविजुअल वीडियो भी दिए हुए हैं, चाहे वो फिबोनाची के हो, चाहे वो ईडीएक्स के हो, या फिर मूविंग एवरेज के हो, वो सारे जो है वो हमने प्राइस एक्शन पे भी एक अलग से वीडियो दे रखा है, तो आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये आज का वैल्यू एडिशन जो है, ये एजुकेशनल वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। नमस्कार।